नमस्कार दोस्तों, जरा अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखिए, या कितनी ठोस और कितनी शांत और सुरक्षित लगती है ना। जिस जमीन पर आज हम अपने घर बनाते हैं और जहाँ पे समुद्र बहते हैं और जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, आखिरकार इस अनोखी धरती का जन्म कैसे हुआ जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। तब हमारा सोलर सिस्टम गैस और धूल का एक घूमता हुआ गोला था, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह गोला आज की पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं था। इस काल को वैज्ञानिक लोग नर्क का समय या अंडरवर्ल्ड के नाम से बुलाते हैं। पूरी पृथ्वी एक पिघले हुए गोले का अंतरहीन समुद्र थी। और कमाल की बात तो ये देखिए कि इसी लावे के अंदर एक बहुत जरूरी प्रोसेस चल रहा था। जो मेटल थी जैसे लोहा, निकिल, ये ग्रेविटी के कारण पिघल कर पृथ्वी के एकदम सेंटर में जाकर चिपक गई, और जो हल्की चट्टानें थी वह पृथ्वी के ऊपर तैरने लगी। जो लोहा सेंटर में गया उसी ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अगर लोहा सेंटर में नहीं जाता तो सूरज की रेडिएशन पृथ्वी को पिघला कर रख देती। हमारी पृथ्वी अभी तक बनी नहीं थी कि अंतरिक्ष में एक मौत आ गई। आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक थिया नाम का ग्रह, यानी कि जो मंगल के साइज का था, जो कि 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पृथ्वी से आ टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और ग्रेविटी ने फिर से अपना जादू दिखाया और सारा मलबा इकट्ठा होकर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, और जन्म हुआ हमारे इस चांद का। इस टक्कर ने हम सबको स्वप्रकाशित एक उपग्रह को दे दिया, और इस टक्कर का एक और बड़ा फायदा हुआ, पृथ्वी को 23.5 डिग्री के एंगल पर झुका दिया। इसी झुकाव के कारण ही हमारी पृथ्वी पर आज मौसम आते हैं। अगर यह झुकाव ना होता तो हमारी पृथ्वी पर दिन और रात अलग अलग प्रकार के ये मौसम नहीं आते। दिन और रात तो होता, पर ये जो मौसम आते हैं ठंडी, गर्मी, सर्दी, ये नहीं होता। वक्त बीतता गया और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, और ये जो उबलते हुए लावे थे इस पर एक चट्टानी परतें बनने लगी। लेकिन अभी तक हमारे इस समंदर का निर्माण नहीं हुआ, तो आखिर में पानी कहाँ से आया? लाखों सालों तक जो पृथ्वी पर उल्का पिंड और धूमकेतु गिरे, इसके अंदर कुछ बर्फ पाई जाती थी, और ये बर्फ जब पृथ्वी की गर्म सतह से टकराई तो भाप बनी। आसमान में काले बादल छा गए और काफी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, और यह काफी सालों तक चलता रहा। और जब ये बारिश रुकी तो हमारी पृथ्वी एक विशाल महासागर में डूब चुकी थी, और जन्म हुआ इस विशाल महासागर और बड़ी बड़ी नदियों का। यह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अगर जानना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। या अगर पृथ्वी की कहानी आपको समझ में आई है तो दूसरे वीडियो के लिए इंतजार करिए।